देखिए, हम आज आपको बताएँगे कि आपको बाजू की कटिंग कैसे करनी है। चाहे आपकी बाजू लंबी हो या चूड़ीदार बाजू हो या फिर आपकी हाफ बाजू हो। तो आप कटिंग किस तरीके से करेंगे, कैसे उसका आर्म होल निकाल लेंगे और कहाँ से आपको उसकी राउंड शेप देनी है। तो देखिए, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, डबल कपड़े को ऐसे इस तरीके से डबल फ़ोल्ड किया यहाँ पे हमने। तो मान लीजिए आपकी चेस्ट 30 है, पूरे राउंड मतलब टोटल चेस्ट आपकी 30 है। तो 30 का आप हाफ करेंगे तो 15 हो जाएगी। फिर 15 का अगर हाफ करोगे तो 7.5 इंच हो जाएगा। तो आपको अपनी चेस्ट का चौथाई हिस्सा लेना है। सिंपल सी बात है कि आपको अपनी चेस्ट का, आपकी कोई भी चेस्ट हो, आपको उसका चौथाई हिस्सा लेना है। जो भी आपका चौथाई हिस्सा आए उसमें से आपको 1 इंच कम करना है। जैसे देखिए मेरे यहाँ पे 30 इंच है चेस्ट, और 30 इंच का अगर मैं चौथाई हिस्सा करती हूँ तो मेरा आता है यहाँ पे 7.5। तो देखिए जब मेरा यहाँ पे 7.5 आ रहा है तो मैं क्या करूँगी, इसमें 1 इंच कम कर दूंगी। तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसका चौथाई हिस्से में से जो भी आपका चौथाई हिस्सा है उसमें से आपको 1 इंच कम करना है। मेरा यहाँ पे बैठा चौथाई हिस्सा 7.5। 7.5 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6.5 लेके आएंगे। देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे 6.5, हमने 1 इंच कम कर दिया यहाँ पे, तो हम 6.5 इंच पे यहाँ पे एक इस तरीके से मार्क करेंगे। और जो हमारी ये खुली साइड है इस तरीके से, तो हम इस खुली साइड से ऊपर से, आपकी कोई भी लंबाई हो बाजू की, लंबाई से इस फॉर्मूले पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लॉन्ग बाजू बनाए, चूड़ीदार बनाए, या आप 3 इंच की बाजू, 4 की, जितनी भी आपको अपनी बाजू की लंबाई रखनी है, आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। फिर आप देखना कि आपको बिल्कुल भी बाजू की कटिंग में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने क्या किया, ऊपर से 3 इंच पे एक ऐसे मार्क किया खुली तरफ। बंद साइड मेरी तरफ है, खुली साइड आपकी तरफ है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस मार्क को हम सबसे पहले इस तरीके से सीधा कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको सीधा कर लिया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जो चेस्ट का चौथाई हिस्सा है, जो भी आया आपका चौथाई हिस्सा, उसमें से आपको 1 इंच कम करना है। तो मेरा चौथाई हिस्सा आया था यहाँ पे 7.5 इंच, मैंने यहाँ पे 1 इंच कम किया, मेरा हो गया यहाँ पे 6.5 इंच। अब मैंने यहाँ पे 6.5 इंच पे एक इस तरीके से मार्क करे। उसके बाद में मैंने क्या किया, 1.5 इंच मार्जिन के लिए मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पे ले लिया। मेन निशान जो है वो हमारा ये हमारा 1.5 इंच जो है ये एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हम मार्जिन के लिए रखेंगे। अब आपको ऊपर की तरफ से यहाँ पे 1.5 इंच की दूरी कम से कम, आपको ये जो दूरी है ये 1.5 या 2 इंच तक रखनी है। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 2 इंच। तो 2 इंच की दूरी पे एक ऐसे मार्क करना है आपको। और फिर आपको ये जो यहाँ से जो हमारा मेन निशान है, ये तो हमने मार्जिन के लिए कपड़ा लिया हुआ है, मेन जो निशान है हमारा वो ये है। तो हमें क्या करना है, इससे इस निशान की दूरी को ऐसे देखना है करके। तो देखिए हमारा यहाँ 5 के करीब आया हुआ है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से एक ऐसे निशान लगा लेते हैं, ठीक। अब हमने क्या करना है, देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमारी 5 इंच बैठी है। आपकी जो भी दूरी बैठे उसका 20 सेंटर बना लें आप इस तरीके से। जैसे हमारी देखिए यहाँ पे, सॉरी, 5.5 के करीब हो रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 2.25 इंच का एक सेंटर बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सेंटर बनाया, तो हमें अब जो इसकी कटिंग करनी है वो इस तरीके से करनी है। यहाँ तक हमें 2 इंच तक तो इसको बिल्कुल सीधा लाना है, यहाँ तक। फिर हमको यहाँ पे 2 इंच तक बिल्कुल सीधा लाके इसको हल्के से ऐसे राउंड करते हुए हमें ऐसे अंदर की तरफ ऐसे लेके जाना है। तो हमें राउंड शेप कहाँ से देनी शुरू करनी है, हल्की सी हाथ से स्टार्ट करते करते, और आपको यहाँ पे कम से कम ½ इंच या 1.25 इंच रखना है। तो आपको इस तरीके से फिर यहाँ पे लाके उस पे ऐसे मिला के फिर आपको इस तरीके से लेके जाना है। तो देखिए हमारी जो गोलाई है आगे से वो हमारी 5 इंच है। 1.5 इंच हम यहाँ पे मार्जिन का रख लेते हैं।
तो देखिए, हाँ, हमने आपको कोशिश करी है ये बताने के लिए कि आप अपना आर्म होल कैसे निकाल लें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो भी चेस्ट का चौथाई हिस्सा आता है, उसमें से आपको 1 इंच कम करना है। बाकी आप जो मार्जिन रखते हो, वो आप 1.5 इंच या 2 इंच या 1 इंच जो भी मार्जिन रखते हो, वो आपका अलग है। तो देखिए, हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। हम यहाँ पे हल्की सी थोड़ी-सी और अच्छे से शेप दे देते हैं। तो देखिए, ये हम यहाँ पे बीच सेंटर में कट लगा देते हैं और अब ये हम अपनी बाजू ओपन करके दिखाते हैं। तो देखिए, आप किस तरीके से कितनी प्यारी शेप इसकी आई हुई है। तो आप इस तरीके से अगर आप अपने आर्म होल में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो ये सबसे आसान तरीका है। आप इस तरीके से अपनी किसी भी तरह की बाजू हो, उसका आर्म होल निकाल सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें ज़रूर बताएँ।